जो कि आने वाले वक्त में हमारे लिए बड़ी मुफीद होंगी। और भी बात कर लेते हैं आने वाला वक्त कैसा होगा, आपका कल कैसा हो सकता है, दिसंबर का अख्ताम क्या आपके लिए कोई कामयाबी, कोई अच्छी खबर लेकर आएगा, या फिर 2021 का स्टार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी खबरें लेकर आएगा। 2021 कैसा होगा, मेरे साथ साथ हर शहरी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जनाब उनका 2021 कैसा गुजरेगा, क्योंकि 2020 तो हर शहरी के लिए मायूसी लेकर आया है। ऐवानों में बैठे लोग, या फिर हम सितारों की बात कर लें जो हमारे शोबिस इंडस्ट्री के सितारे हैं, उनके क्या सितारे गर्दिश में रहेंगे, सितारों की चाल क्या बता रही है कि हर शहरी का 2021 कैसा गुजरने वाला है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब भी जाने। इसी के जवाबात के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर इल्मी नुजूम राजा हैदर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आप कितने खुश लग रहे हैं, अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए हैं बहुत ज्यादा। 2021 सबसे पहला सवाल हर शहरी का, हर पाकिस्तान का कैसा रहेगा? देखिए 2020 के जैसे आपने कहा कि बहुत बुरा रहा सबके लिए नहीं रहा। बहुत सारे जो बिजनेस टाइकून हैं वो 2020 से बन चुके हैं। मतलब चाहे वो सैनिटाइज का बिजनेस है, चाहे ग्लव्स का है, चाहे मास्क का है, छोटे पैमाने से शुरू हुए। इस वक्त वो हैं जो स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो गई, लेकिन वो लोग बहुत ऊपर गए। तो ये कहना कि सबके लिए बहुत बुरा था, हाँ बहुत बुरा था आम लोगों के लिए जो घरों में कैद हो गए। 2021 में 21 मार्च से चेंज हो जाएगा, क्योंकि 21 मार्च से ही दुनिया और प्लैनेट का आगाज़ हुआ। तो 21 से चेंज होना शुरू होगा। बहुत सारी चीज़ें, पाबंदियाँ नहीं, लेकिन 2021 औसम रहने वाला है। अच्छा। मुख्तलिफ ज़ोडिक साइन पे कितने असरात हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन बेस्ट है इसमें पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों के लिए हाँ, मतलब पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान की अगर बात करेंगे, लोग कह रहे हैं कोरोना बड़ा फैल रहा है, एक और नई लहर भी आ गई। लहरें तो समंदर में भी रोज आती है, लेकिन होता वो समंदर ही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम चीज़ को ज़रा बढ़ा चढ़ा के करते हैं, चाहे वो कोई भी। अच्छा, पाकिस्तान में असल मसाइल भी बहुत ज़्यादा है ना, कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे गुर्बत का प्रॉब्लम भी है, यहाँ पर खाने पीने का मसला भी रहा है। तो ज़रा पाकिस्तान के बारे में ज़रा सा इसलिए बताएं कि ख़ासतौर पे इमरान खान के बारे में, उनका 2021 कैसा रहेगा और हुक्मरानी कैसी रहेगी, और 2021 में पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबरें सामने आ सकती हैं। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जिसका मैंने बनाया है, पहले मैं अपने वेरिएबल कंप्यूटर पे अपना पूरा डिटेल बताता हूँ। बस आप नाम लेंगे, सवाल करेंगे और हम उनकी। भाई ये बड़ी जबरदस्त बात है, यानी अब आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, कॉल करें, फोन उठाए। 2021 कैसा रहेगा आपके लिए, ये जाने। आपका जो सितारा है क्या वो गर्दिश में रहेगा, या सितारे की चाल आपके लिए बेहतर रहेगी? आपके जहन में क्या सवाल है? हमारे साथ राजा हैदर साहब मौजूद है। जो दिल में सवाल आ रहा है फोन उठाए और कॉल करें और सवाल करना शुरू कर दें। ठीक है, तो पहले आप इमरान खान साहब का पूछ रहे हैं। इमरान खान साहब के जो मेन प्लैनेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसमें दो चीज़ें हैं। लोगों को ये लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट जो है, ये बहुत बड़ी वो चीज़ होती है कि डिस्ट्रॉय होने वाली है। जो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने कहा है डेफिनेटली ये फरवरी में ये ख़त्म हो जाएगी गवर्नमेंट ख़त्म होने के चांसेस नील हैं। मतलब यहाँ पे क्योंकि प्लैनेट एक्स जो है वो इतनी पावर्स दे रहा है कि ये अपना टाइम पीरियड पूरा करेगा। हंगामे ज़रूर हैं इसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नील है। हाँ, कहीं जाके बीच में जून की 17 तारीख के करीब थोड़ा डेंजर जोन में नज़र आ रहा है, लेकिन वो डेंजर जोन ऐसा नहीं है कि जिससे सब डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि जितने भी उनके प्लैनेट हैं ठीक है, लेकिन कुछ लोग उनके अगेंस्ट, उन्हीं की पार्टी के जो होने वाले हैं, उनके 3 डिफरेंट स्टार्स हैं, यानी 3 कोई बड़े लोग जो कोई गेम चेंज करने में जो पीटीआई के अंदर से होंगे और खान साहब के अगेंस्ट होंगे। वो मीर जाफर हर जगह पे होते हैं ना जी, कहीं ना कहीं। तो वो उनसे बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ हिकमत अमली करनी है, लेकिन पॉलिटिकली देखें तो बहुत अच्छा है उनके लिए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पहले ही मोहतात हो जाएं। कोई 3 लोग ऐसे हैं जो आगे जाके उनके खिलाफ खड़े सितारे क्या कहेंगे। माशाल्लाह से कप्तान हमारे इतने खूबसूरत हैं। ये तो ऐसे इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने इमरान खान साहब के लिए बहुत काम किया जी। हमने बहुत, शौकत खानम के लिए, इमरान साहब के लिए बहुत किया। पर्सनली मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो बंदा एक अलग चीज़ के, पर्सनालिटी बहुत अच्छी, लेकिन लोग जो भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं उसको कहते हैं जज करना शुरू कर देते हैं, आप फला पार्टी उसमें आते हैं। लेकिन मरियम नवाज कभी अगर हम उनके बारे में भी बात कर लें, वो तो बड़े दावे से कह रही है कि बस गवर्नमेंट गई जाने लगी है, उनके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं आगे। अच्छा देखिए, ये मरियम साहिबा के जितने प्लैनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, 2 चीज़ें हैं नुकसान वाली जो चीज़ें होती हैं। इमरान खान साहब की परसेंटेज के हिसाब से बताता हूँ, वो है 81.7। 81.7 उनका उरूज है या पावर है, और जो मरियम साहिबा हैं उनका है 47.9, मतलब ऑलमोस्ट 50। तो फ़र्क आपको अंदाज़ा हो ही रहा है। ये है कि उनके जो कारिंदे हैं या उनकी जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून जो है, वो भी थोड़ा हार्ड टाइम देने के लिए भागेगी ज़रूर, लेकिन कामयाबी नहीं है।
नहीं अच्छा ये तो सियासत पे बात हो गई। नहीं एक चीज मैंने पूछनी है, मेरे साथी एंकर शादी की शादी कब होगी? इतना परेशान करते हैं ना मुझे, दुआएं कर लो मेरे लिए, लड़की तो मिल गई है। मैं परेशान नहीं करता, मैं ऐसा स्टोरी बता देता हूँ कि राजा हैदर साहब से 2018 में हमारी मुलाकात हुई थी मॉर्निंग शो में, सादी इमाम साहिबा का मॉर्निंग शो था, तो हमारे से आप ही मुझे कहा था कि 2018 दिसंबर में मेरी शादी होने जा रही है, 2020 का दिसंबर आ गया। मसला क्या है कि बीच में कोरोना मैंने नहीं लाया, बीच में शादी कोरोना का मसला है। शादी के एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी जो होती लोग नहीं समझते, जैसे अभी फर्ज करें आपकी जो भी डिटेल हम निकालते हैं वो आ जाएगी यहाँ, इसमें है, आपको देने की जरूरत नहीं है। सो ये क्लिक है, यानी इसके कैमरे से आपका आई रेटिना जूम करता है और आपकी पूरी पर्सनालिटी की हर चीज आ जाती। एक चीज देखें आप कि शादी के लिए आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं, आप नहीं कर रहे, ये एक अलग चीज है। कुदरत आपको जरूर दे रही है, आपके पास 3 ऑप्शन आए बड़े सॉलिड, मतलब ये कि हम पूरा एक्टर आपको सबको मिले, लेकिन अगर आप कर नहीं रहे तो आपका मसला कसूर है सर। आपको ऑप्शन जरूर मिलेंगे, या तो है बिल्कुल है ही नहीं ना, तो आपके पास है। अभी 2021 में आपको अप्रैल 2 के करीब से शुरू होगा और सितंबर 7 तक कंप्लीट होगा। ये वाला सॉलिड ऑप्शन है जिसमें बहुत चांसेस हैं कि अगर करेंगे तो बहुत बागो बाहर रहेगा। ठीक है, अच्छा मेरा बता दे। आपकी डिटेल रुक जाए थोड़ा, आपने किस चीज के बारे में पूछना है? ओके, हर चीज के बारे में बता दें। नौकरी, शादी तो खैर निकाह तो हो गया है, शादी भी इंशाल्लाह होने लगी। 2021 कैसा होगा? शादी हो गई तो दोबारा क्या पूछना है? नहीं शादी के बाद ही तो पूछना ज्यादा, शादी के बाद ज्यादा जरूरी होता है आपका। अच्छा मैच के हवाले से अगर देखिए शादी कितनी सक्सेस रहने वाली है, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में 40% का मैच होना बड़ा जरूरी है। 40% हो गया तो जी ठीक है, इसके ऊपर जितना जाएगा आपका 68.3 है, आला है, बहुत आला है। इसमें माइग्रेशन के चांसेस बहुत होते हैं 3 साल के अंदर अंदर, यानी मूव करना, फ्लाई करने वाली। 2 बेबीज के सितारे हैं क्योंकि वो सॉलिड हैं, लेकिन वो 2022 शुरू के जो हैं स्टार्स में वो दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस का जो है वो आपका 38% है पर ईयर के हिसाब से। अभी आप कितना जा रही है मालूम है आपको? 7%। अच्छा, बहुत 38% बहुत अमीर होने वाली है, आपसे दोस्ती बनाने वाला हूं। सुपर से भी ऊपर है, सुपर से ऊपर, मतलब थोड़ा वो बिल्ट होगा। अच्छा, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ साथ डॉक्टर ईसा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जो जल्दी बीमारियां हैं आपकी उसका भी इलाज होगा, जो किस्मत के हवाले से पूछना चाह रहे हैं उसका भी इलाज होगा। तो दोनों चीजों के इलाज होंगे। ईसा भाई कैसे हैं आप? मैं भी आज किस्मत बदलने वाला ये आप सेहत की किस्मत बदलने वाले हैं आज, तो आज आप क्या बता रहे हैं? पहले तो हम तीनों से ये पूछ रहा हूँ, ये बताएं क्या है मसल मैं आपकी किस्मत देखिए मेरी नजर कमजोर है, मुझे मसल लग रहा है, वैसे मसल लग रहे हैं मुझे। ठीक हो गया, कलौंजी लग रहे हैं दूर से मुझे। 98% पाकिस्तानी फर्स्ट टाइम देखेंगे। अच्छा, इसे कहते हैं लाल मेथी। लाल मेथी, अच्छा, मेथी आपने देखी होगी, लाल मेथी नहीं देखी होगी। वो हरी वाली तो देखी है बिल्कुल। इसके बारे में अगर मैं इतना कह दूं कि अगर ऐसी बीमारियां जिसको कहते हैं जी साला साल इलाज चलते हैं, मिसाल के तौर पर किसी हो गई है कि जी अब मेरा शुगर हो गया लेकिन अभी बॉर्डर पे, तो बॉर्डर क्रॉस तो करेगा, आप दवाई लेना शुरू कर देंगे। मैं सिर्फ इतना ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लाल मेथी के 4 दाने रोजाना सुबह चबा लें, 1 महीने के बाद टेस्ट कराएं, शुगर खत्म हो चुका होगा। अच्छा, चाहे वो शुगर चाहे जितनी मर्जी बढ़ चुकी हो, डायबिटीज वो इंसुलिन में भी चली गई हो। अभी ये मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बॉर्डर अभी इंसुलिन पे आऊंगा। ठीक है। तो पहले तो उसको करें जो इनिशियल स्टेज पर बॉर्डर पे जा चुका है और खतरे की घंटी बज चुकी है, तो उसको वो एहतियात तो वही करनी है जो शुगर वाला करेगा। लेकिन मेडिसिन ऐसी क्या दें, सिर्फ 4 दाने लाल मेथी के सुबह निहार मुंह चबा ले, और मैं ये कह रहा हूँ 1 महीने के बाद टेस्ट करा ले, शुगर रिवर्स हो चुका होगा। अच्छा, एक और बड़ी हमारी प्रॉब्लम है जो हमारी बच्चियों में, बहनों में खास तौर पे, उसे कहते हैं पीसीओ। ये फार्मी मुर्गी के बाद बहुत हो चुका है। हर चौथी बच्ची आती है इस मेडिसिन के लिए। उसका क्या इलाज है? उसने करना सिर्फ इतना है, इसी लाल मेथी को 1 चाय की चमची लेनी है और रात भर इस पानी में भिगोनी है। ठीक है, रात भर इसको भीगने दें, सुबह इसको छान कर, ये जो मेथी थी सिर्फ ये वापस टीस्पून में डालकर और पानी से फांकनी है, दिन में किसी वक्त भी 1 दफा। अच्छा, किसी वक्त भी 1 दफा। 3 महीने के बाद जाकर उसने टेस्ट कराने अपने। अच्छा, अल्लाह के हुक्म से खत्म हो चुका होगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे। इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, नॉर्मल हो जाएगा। ईसा भाई एक और चीज़ है, सर्दियों में ऐसा होता है कि अक्सर दिल की धड़कन आपकी बड़ी तेज हो जाती है, आपको सोते हुए में, आप जब लेट रहे हैं या कोई काम करें आपको महसूस, अमूमन ये गर्मियों में होना चाहिए लेकिन सर्दियों में भी ऐसी चीज़ में हार्ट बीट तेज होने की और भी कई वजूहत हैं, लेकिन मैं उसके लिए लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो रोज़ वाटर ज़्यादातर मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होता है, दुनिया में अब आधी दिल की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा,
तो आप क्या करें, आप रोज़ वाटर प्योर की पहले निशानी क्या है ये भी देख लें। जिसमें खुशबू ज़्यादा होगी वो कभी प्योर नहीं होगा, प्योर में खुशबू नहीं होती है। तो आप वो रोज़ वाटर लेकर सुबह एक हिस्सा आपका रोज़ वाटर होना चाहिए, 3 हिस्से पानी होना चाहिए, अल्लाह का नाम लेके सुबह नियार मुँह पिए, 15-20 दिन पिए। हम खुद भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रोज़ वाटर? आसान है भाई, मैं तो रोज वाटर पीता हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, आसान है लेकिन इतना महंगा नहीं है कि आप इतनी मेहनत करें। मेरे ख्याल में 60-70 रुपए की या 100 रुपए की सही है बोतल होगी, अगर तो छोटी होगी लेकिन प्योर हो। जबरदस्त। ये भैया आपके बड़े हम जल्दी वाले मसले बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए राजा भाई एक मसला हम लेकर आए जो कि हमने देखा सुना, वो अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। मसला है मीरा जी का। ओके, अच्छा। हर कोई वाकिफ है माशाल्लाह से उनसे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आजकल बड़ी परेशान है वो। क्यों परेशान है? बताएं आप क्यों परेशान है? वो कह रही है जी मेरा मोबाइल खो गया है। और काफी कीमती उनका अदाकारा मीरा के बारे में कहा जाता है कि वो एक के बाद दूसरे और फिर तीसरे मसले का शिकार नजर आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इन रहना भी आता है कि भाई आपने इंडस्ट्री में लाइमलाइट में कैसे रहना है। इन दिनों मीरा को जो 2 बड़े मसले दरपेश हैं, उनमें से एक तो ये है कि उनका मोबाइल फोन गुम गया और दूसरा उनके दुश्मनों का जो बकौल मीरा के उनकी कामयाबी से जलते हैं। रेहान अहमद हमारे नुमाइंदे, उन्होंने बातचीत भी किया है। पहले राजा भाई बातचीत जरा सुनवा दें, फिर मीरा जी के बारे में बहुत जरूरी है। अच्छा मीरा, ये बताएं सबसे पहले तो जो आपका टेलीफोन खो गया वो क्या सिलसिला है? टेलीफोन जैसे गुम हो जाता है वैसे ही मेरा टेलीफोन गुम हो गया। कोई काम में बिजी होती हूँ और मेरे पास 3 सेट्स हैं, 3 फ़ोन हैं, तो एक सेट मेरा मिसप्लेस हो गया। तो कैसे हो गया जब इतना इम्पोर्टेंट था? आपने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। इसलिए कि इम्पॉर्टेंट फ़ोन नहीं, इम्पॉर्टेंट फ़ोन के अंदर जो चीज़ें होती हैं लाइक माय डॉक्यूमेंट्स, मेरे पासवर्ड, ईमेल एड्रेसेस, वो बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है ताकि मेरा फ़ोन मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे इतना दुख है कि मैं ट्विटर अकाउंट का एक्सेस नहीं है मेरे पास। हो सकता है वो आदमी जिसके पास आपका फ़ोन हो वो देख रहा हो उस वक्त टीवी, उससे क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके पास मेरा फ़ोन है तो मेरा फ़ोन लौटा दीजिए। अच्छा, पहले आपने एक दफ़ा कहा था जादू के हवाले से कि कोई आप पे जादू कर रहा है, साजिश कर रहा है आपके खिलाफ। ये कौन लोग हैं जो आपके पीछे लगे हुए और किस बात से जलते हैं ये? देखिए, जादू जो है वो बरहक है। उन्होंने कब्रिस्तान में मेरे पुतले दफन किए हुए हैं, ये तो, और वो तो पूरा उन्होंने बंदोबस्त किया है कि मैं दुनिया से चली जाऊं। ये जो काला जादू आप पे किया गया, जिसने भी किया, उसके असरात आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी पे महसूस किए? देखिए, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन जादू बरहक है और जादू के बिल्कुल असरात थे। और अब मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह ताला को दिन रात याद करती हूँ। ये बताइए, जादू का तोड़ करवाने की कोशिश की आपने? जी, करवा रही हूँ जी। उसमें कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा है? जी हाँ, फ़र्क पड़ा है। तो मीरा जी की गुफ्तगू हमने सुनी है राजा साहब। फोन का मसला तो अलग है, फोन तो मिल जाएगा, वो तो डेटा का प्रॉब्लम है वो अलग है। सबसे बड़ा उनका दावा ये कि उनके ऊपर जादू हुआ है। जादू जो है इस पे मसाइल उनके और बढ़ जाएंगे क्या? कैसे टैकल करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सिंपल इसको मैं सिर्फ एक कह के इसका जवाब देना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जादू को जिस तरह ये कह रही हैं, जादू अगर हो जाए खुदा न खास्ता, क्योंकि मैं दिन रात यही देख रहा होता हूँ, मुझे कैसे क्लीन करना है, सब कुछ यही मैं करता हूँ। जादू अगर हो जाए तो बिस्तर से हिल नहीं सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू था 6 महीने बिस्तर पे, ये कह रही है पुतले दफनाए। तो अगर इनको ये पता है पुतले दफनाए, तो जादू डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पुतले को निकाल के आपने डिस्ट्रॉय करना है तो आप तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको किसी बंदे ने, जो सो कॉल आमिल होते हैं पैसा लेने के लिए, जी आपके पुतले दफनाएं, और एक ऐसे बंदे को ट्रक की लाइट के पीछे लगा दें, तो वो सब जगह यही कहता फिर रहा है। क्योंकि मैजिक ऐसे नहीं होता है, आप चल फिर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मीरा जी आपका ख्याल है जादू नहीं हुआ? जादू बिल्कुल नहीं है। मोबाइल मिलेगा कि नहीं? हाँ, ये मतलब देखिए, मैं मीरा जी डिटेल मोबाइल कहाँ पर? नहीं, वो तो मोबाइल ऐसे मिल जाता तो सर शौहर मिल जाते बीवियों को जो काबू नहीं आते उनके, ऐसे नहीं मिलते। थोड़े इशारे मिल जाएंगे मोबाइल किसके पास। देखिए, पहली चीज तो ये चोरी होने का कि जी कोई चीज चोरी हुई है कि नहीं हुई है, वहां पे अगर आप आते हैं, मीरा जी की पूरी डिटेल क्योंकि बात हो चुकी है हमारी, तो एक चीज तो ये है कि वो चीज मतलब चोरी नहीं हुई जिसका ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि एक बंदा है वो कहे यार मेरे बच्चे के लिए मुझे स्कूल की बड़ी फिक्र है, तो कहे बच्चा किस उम्र का है? नहीं अभी शादी नहीं हुई, लेकिन बाद में हम करेंगे। तो जो चीज़ हुई नहीं
उसके लिए आप मोबाइल फ़ोन जो भी है डिस्ट्रॉय, जो भी ये कह रहे हैं बीच में पासवर्ड हर एक के मोबाइल में होता है, तो ये जो एक पूरी गेम चल रही है लाइमलाइट लेने के लिए चल रही है जी, इसमें कोई सदाकत वाली चीज़ डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर है। तो सर वो डेटा आप जब मार्केट में आएगा तब पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है डेटा कितना इम्पोर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स ठीक है राजा भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास कोई इलाज है? मीरा जी का मोबाइल मिल मीरा जाए जी के अगर बड़े मसले घूम गया। मसाइल हैं। मोबाइल जैसे भाई ने कहा है, हो सकता है उनको घर से मिल जाए, लेकिन 5 लाख रुपए इन्हें जरूर दें। मुझे जरूर दे, मोबाइल तो उनको घर से ही मिलना है, अब बिल्कुल यही है। तो 5 लाख इनाम भी रखा हुआ लेकिन है। ईसा भाई उनको ये लाल मेथी दाने जरूर खिलाने। और इस लाल मेथी के और क्या चमत्कार हैं, जरा वही हमें बता दें साथ साथ नाजरीन को। आजकल जो है ना, बहुत ज्यादा जो लोगों का कोलेस्ट्रॉल है, अगर लेवल रहने के बावजूद भी LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बहुत बड़ा हुआ होता है। अच्छा, बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए जाहिर बात है बहुत सारी मेडिसिन होंगी, लेकिन लोगों के लिए आसान किए देते हैं कि यार 1 महीना कर लो इलाज अपना। 1 महीने का मकसद है 500 रुपए का खर्चा होगा। लाल मेथी की बता रहा हूं मैं आपको। जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आधी चमची मेथी दाने लेकर रात भर भिगो दें और सुबह नियार मुंह इसको इसी पानी के साथ पी जाएं, और 1 महीना पीने के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर कराएं ताकि दुआ दे सकें। जबरदस्त। हमें कॉलर भी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं और किससे सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी फातिमा, किससे सवाल करेंगे आप? ईसा भाई भी हैं और राजा भाई भी है। राजा साहब से मुझे सवाल करना है जी। और जो है और डॉक्टर साहब से भी करना है। दोनों से मेरा मसला है छोटा सा। राजा साहब से तो ये है कि मुझे अपने सितारे पूछने थे और जो है मिलवाने थे। अच्छा, सितारे मैच करवाने हैं तो प्लीज आप अपना नाम और उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों की दे दीजिए। मेरा नाम फातिमा है, मैं अनमैरिड हूँ। ठीक है, तो आपने किसी के साथ मैच करवाना है? मैच नहीं करवाना, सिर्फ मुझे अपना जायका निकलवाना है। ओके ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है फातिमा? 3 अक्टूबर 1998। 98 है। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपकी? हैदराबाद। हैदराबाद है। मदर नेम दे दीजिए और क्लिक करते हैं आपकी फ्यूचर पे। मदर नेम शकीला बेगम। डन हो गया। आपकी शादी के बारे में बताना सिर्फ। जी ठीक है, ये जब तक ये बताएंगे उस वक्त तक हम आपका कोई डॉक्टर इससे सभी कोई सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं और जो है वो खत्म नहीं होते। मेरा कलर भी थोड़ा डार्क है और खत्म नहीं होते। वो होता है, एक होता है, फिर दोबारा वो निशान छोड़ जाता है, वो खत्म नहीं होता। बहुत सारी चीजें ट्राई करी लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चले हम आपको बताते हैं। स्किन बहुत सेंसिटिव है। जी जी जी, ठीक है, स्किन बहुत सेंसिटिव। डॉक्टर साहब पहले आप इनका जवाब देते हैं, फिर हम राजा साहब। बेसिकली इस तरह के दाने जो बॉडी पर निकलते हैं बच्चियों को या बच्चों को, चेहरे पे भी निकलते हैं और होते ऐसे हैं कि रात को बंदा सो जाए तो सुबह कहीं ना कहीं वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। तो इसके लिए आप हैदराबाद में किसी भी पंसार से मंगा लें। 100 रुपये का उनाब लाल बेर की तरह होगा और गुलमंडी, ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखें। उनाब और गुलमंडी दोनों हम वज़न मंगा कर और उनाब के अंदर बीज होता है वो निकाल दें और दोनों को ऐसा कूट लें कि चाय की पत्ती की तरह मोटा सा हो जाए। फिर एक जार में रख लें। डेली बेसिस पर 1 गिलास पानी हमने लेना है, 1 चम्मच उसके अंदर भर के डालना है। इसको इतना पकाना है कि ये अपना कलर चेंज कर ले। उसके बाद छानना है, ठंडा हो जाएगा। दिन में 1 दफ़ा बना के पिएं, पूरी बॉडी से दाने ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्लड को प्योरीफाई करता है और जब तक ब्लड में एलर्जी लेवल ना ट्रिगर होता हो तो ये दाने निकलते नहीं। जी, आपके मसले का हल तो आ गया है। आपका एक कॉल में 2 मजे ले रहे हैं। आप बताएं कि जो आपसे सवाल था उसका जवाब के पास। अच्छा, पहले तो फातिमा ये याद रखिएगा कि जून का जो महीना है ये आपकी मंगनी, दुआए खैर या निकाह वगैरह के लिए बड़ा हाईलाइट हो रहा है। जून से लेके दिसंबर की 3 तारीख 2021 की बात कर रहे हैं। इसमें आउट ऑफ फैमिली ज़्यादा सक्सेस रहने के चांसेस हैं। 48% तक मैच आपका जाएगा। और इस दौरान यानी अभी 5 जनवरी से ये सिलसिला शुरू होगा। आपके पास जो 2 ऑप्शंस आने वाले हैं उनमें से जिसको भी चुनेंगी आप मैच करवा लेंगे। लेकिन ये है कि याद रखिएगा ऑलरेडी आपका जो बंदिश वाला सिलसिला चल रहा है कि किसी ने रिलेशन को बांधा हुआ है, वो भी मई की 5 तारीख को रिमूव हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो या समद हो या मुजीब हो, ये आप 13 दिन तक पढ़ें, पानी पे दम करके पिएं, एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा और बहुत बेहतर होगा। बहुत बेहतर हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सदफ कराची से। सदफ बताएगा डॉक्टर ईसा से क्या सवाल है आपका? डॉक्टर ईसा से मेरा ये सवाल है कि मेरा एक तो वेट लॉस का पूछना है
और दूसरा ये कि मेरा जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, तो बाल बहुत गिर रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल हमारे पास आ गया, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। डैंड्रफ के लिए और अगर बाल गिरते हैं, इस दोनों कामों के लिए आपने एक काम करना है, 80% यानी कि 80 ml आपने नीम ऑयल लेना है और 40 आपने मस्टर्ड लेना है। तो नीम का ऑयल 2 हिस्सा कहलाएगा और मस्टर्ड 1 हिस्सा कहलाएगा। दोनों को मिक्स करके एक दिन छोड़कर एक दिन बालों में लगाएं। इससे डैंड्रफ भी खत्म होगा और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, बशर्ते ये कि पानी का इंटेक आपका अच्छा हो, क्योंकि लोग पानी पीते नहीं है बने हुए। सर्दियों में तो वैसे ही बहुत कम पानी पीते हैं ना, जिससे लेकिन ज्यादा बीमारी बहरहाल बने हुए तो मट्टी से ना, जब भी जमीन को पानी कम मिलेगा फसलें खराब होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, और आप हमें क्या बता रहे थे वो कंटिन्यू कीजिएगा। सेकेंडली मैं LDL के अलावा बताऊंगा उन लोगों को जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं या उनकी हिस्ट्री है फैमिली में कि कभी भी हार्ट अटैक ना हो जाए, और जहाँ वो बेचारे हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, ऑलरेडी हैं, रह चुके हैं, उनके लिए मैं अगेन इसी मेथी दाने के फ़ायदे ये बताऊंगा कि अगर वो पूरे दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10-12 दाने इसको दिन में पानी में डालकर, या ये थोड़ी कड़वी होती है, ठीक है, बेहतर तरीका तो ये था कि हार्ट वाले इसको चबा लें, लेकिन बहरहाल कड़वी होती है, तो आप टीस्पून का चौथा हिस्सा रात को पानी में डाल दिया करें और इसको पानी के साथ दिन में किसी वक्त भी, इसके लिए कोई नियार मुँह नहीं, दिन में एक दफ़ा पी लें। अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी भी इसको हार्ट अटैक होने के अंदेशे 98% खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस मेथी के मतलब सारा दिन प्रोग्राम करें, मैं बताता रहूँगा। अच्छा ईसा भाई, हम देखते हैं कि मेथी दाना जो है, इसके अलावा जो मेथी दाना है उसको आप रात में भिगोएं और फिर उससे आप अपने बाल धोएं, आपके बाल बहुत घने होते हैं, ये बालों के लिए भी उतना ही मुफीद है? इसके थोड़े डिफरेंट है। बेसिकली सच्ची बात बताऊं, हमारे यहाँ क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि मेथी के कितने फ़ायदे हैं तो सोने के भाव बिकेगी। ये वो मेथी थी जो ईरान के एक गांव में पैदा होती है, उसे लाल मेथी कहते हैं। अच्छा, ये लाल पीले के बहुत सारे, हाँ ये तो मेडिसन है, इसलिए ये मैं लोगों, अभी लोग देख रहे होंगे, अब ढूंढ रहे होंगे, मिलेगी कहीं नहीं आपको पाकिस्तान में 98%, लेकिन हमारे पास दुनिया की कोई जड़ी बूटी जो आपको नहीं मिले वो हमसे मिल जाएगी। मतलब हार्ट हो, डायबिटीज हो, लिवर का भी आप जिक्र कर रहे थे? लिवर जी, लिवर का, बेड कोलेस्ट्रॉल का, और PCO एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। देखिए हज़ारों लोग खर्च करते हैं, 500-600 रुपए लेके रख लें, महीना चल जाती है, और बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है, आप वैसे भी इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके, 2-3 दाने तो आप इसके वैसे भी खा लिया, चबा लें आप इसको, टॉफी खाते हैं आप, ये इस तरह हमारा लाइफ स्टाइल है, बॉडी को डिटॉक्स करती है, सबसे चीज़ की ये बात, और हर मौसम में मुफीद है। हाँ, इसका मौसम कोई भी हो। अच्छा, वैसे उम्मन मेथी के बारे में कहा जाता है इसकी तासीर गर्म है। देखिए हमेशा लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे खजूर के बारे में मशहूर है, लेकिन आप खजूर देखें उतरती कब है, जब गर्मियां पीक पे होती हैं। तो गर्मियों में गर्म चीज कभी नहीं उतरती। अब ये ठंडी है लेकिन सारे फल खट्टे आ रहे हैं, अनार से लेकर मौसमी तक, तो फिर आप कह लें ये ठंडे हैं। तो कोई भी गर्म होगा तो वो गर्म तर होगा, गर्म खुश्क होना अलग चीज है। तो ये थोड़ी सी नॉलेज का मसला है, अदरवाइज कोई। अच्छा, इस मेथी, लाल मेथी के हम इन दानों को पीस भी सकते हैं? जी, ये पाउडर बना लें। वो लोग जो शुगर के पेशेंट हैं, वो इसको, जो प्रॉपर शुगर के पेशेंट हैं, जो बेचारे इंसुलिन पे हैं, वो ले रहे हैं, इसका पाउडर बनाकर छोटे वाले कैप्सूल बना लें, और सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल ले लें, साथ में अपनी मेडिसिन जारी रखें, और शुगर को मॉनिटर करते रहेंगे। आप देखेंगे कि आस्ता 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 वो उस मेडिसिन से निकल जाएंगे और रह जाएगी सिर्फ मेथी। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है डॉक्टर साहब कि जो मेडिसिन अगर किसी डॉक्टर ने उनको तजवीज़ की हुई है वो ना छोड़ा जाए, वो नहीं छोड़ सकते, इसका इस्तेमाल बढ़ा लें, वो साथ करें तो बाकी ठीक हो जाएगी। वो ऑटोमेटिक जब आपकी शुगर लेवल बेहतर होने लगता है तो वही डॉक्टर जिससे आप दिखा रहे हैं, किसी भी आप दिखा रहे हैं, वो आपको ऑलरेडी रिड्यूस करेगा और पूछेगा भी कि भाई बड़ा अच्छा कंट्रोल है, क्या वजह है, तो बता दीजिएगा लाल मेथी। जबरदस्त। अब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है दरक्षा कराची से, राजा भाई से बात करनी उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम दरक्षा, कैसी हैं आप? क्या सवाल है राजा भाई से आपका? जी वालेकुम अस्सलाम मैम, मुझे अपना जायजा मालूम करना था राजा साहब से। जी दरक्षा, डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से। जी 13 जून 1991। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? जी 13 जून। जी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ कराची है। कराची है। मदर नेम दे दीजिए। जी मदर नेम तैयबा। ओके, सवाल क्या है आपका, ये बताइए। सवाल ये है कि 2020 जो है वो मेरे लिए बहुत बुरा गुजरा है। मेरी दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे मसले मसाइल थे, फाइनेंशियली भी मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही हूँ। तो 2021 के लिए क्या प्रेडिक्शन है मेरे लिए? ओके ठीक है, दैट्स इट जी। पहली चीज़ तो ये 2020 की जो बात करें, अगर परसेंटेज की हम बात करें कि कितना
बुरा था आपके लिए, तो 100 में से ये रहा है 12.3%, 12.3% रहा। 2021 आपके लिए रहने वाला है 47.1%, यानी बहुत डिफरेंट रहने वाला। लेकिन इसके लिए आपको 18 अप्रैल का वेट करना, वहाँ से आपके जो प्लैनेट हैं वो चेंज होंगे। प्लैनेट एक्स की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा जो उरूज पे होगा ये जुलाई की 5 तारीख को होगा। 2021 आपके पिछले 9 ईयर्स को एक पलड़े में डाल दें, ये बिल्कुल चेंज करेगा गेम को, जिसमें हाईलाइट हो रहे हैं रिलेशनशिप, जिसमें ये इससे पहले आप सोच भी नहीं सकती थी। इसके लिए 2 चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके इसमें आज़म हैं, या मालिकुल मुल्क, और एक तस्बीह आपने या कबीरों की पढ़नी है, और ये आपकी 28 डेज़ के लिए कभी भी आप इसको पढ़ सकती हैं। लेकिन इसके लिए पानी पे दम करना ज़रूरी है, और सदके में आपसे ब्रोकन राइस दिया करें, टोटा चावल जो होते हैं, कुक्ड और अनकुक्ड, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। सदका काफ़ी बेहतर है आपके। ज़बरदस्त। अच्छा ईसा भाई, अभी मेरे जहन में एक सवाल आता है कि हम ये जो मेथी के बीज हैं, दाने हैं, इनको पीस के कोई पाउडर बना के मुंह पे भी लगा सकते हैं, किसी अर्के गुलाब में मिला के या दूध में मिला के? इस मेथी को नहीं, इस मेथी को, उस मेथी को लगा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, जिनके स्किन के पोर्स होते हैं, अक्सर वो लंबा एक इलाज होता है। लेकिन थोड़ा सा ये देखें, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास स्किन के पोर्स को सही करने के लिए 3000 की मेडिसिन है, और मैं आपसे 8 महीने मांगूंगा। अच्छा, यहाँ हमारी बहनें क्या गलती करती हैं, जब मेरे पास आती है मैं कहता हूँ दवाई क्यों ले रहे हो, पीली मेथी ले लो, आधी चमची आप आधे गिलास में उसको पकाएं, पाउडर को, मेथी का, पीली मेथी का पाउडर पकाएं आधी चमची पानी के आधे कप में। जब वो जेल बन जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, तो आपकी मेडिसिन रेडी। आप चूल्हा बंद करें, ठंडी हो जाएगी। अब आप इसको उठाएं और जहाँ जहाँ स्कार्स हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक, 5 मिनट आपने यहाँ मसाज किया, 5 मिनट यहाँ किया, 6 से 8 महीने करें, वही रिजल्ट है जो मेडिसिन का है। ठीक है। अब वो क्योंकि 5 रुपए वाला काम है तो घर से नहीं हो रहा है, हमें 3000 रुपए देने के लिए। मिसेस खालिद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पेशावर से, उनसे ही बात कर लेते हैं। मिसेस खान, आप किनसे सवाल करना चाह रही हैं, क्या सवाल करना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ईसा से बात करना चाह रही हूँ। जी बताइए। मेरी बेटी की उम्र 23 साल है, कद उसका छोटा है, वो उसके बारे में चाहती है कि कुछ अगर हो सकता है। अच्छा, कुछ सवाल कर लूं बहन? जी जी। आपकी बच्ची कमर में और टांगों में दर्द की शिकायत तो नहीं करती? नहीं जी, वैसे कभी कभार आम किसी ज्यादा काम करे, कुछ करे, उससे होता है, वैसे नहीं होता। और फिजिकली भी हेल्थ वाइज सही है, बहुत स्किनी तो नहीं है? हेल्दी है, फर्स्ट क्लास हो गया। मैं बता दूं बहन। अच्छा जी, मैं टीवी जी। अच्छा, हम दूसरी कॉलर भी लेते हैं और उनसे भी सवाल जान लेते हैं। सवेरा खान भी हमारे साथ लाहौर से हैं। सवेरा खान, आपका क्या सवाल है राजा भाई से? पहले तो ये अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ये है कि मैंने फर्स्ट टाइम पूछने लगी, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा। ओके। और बस ऐसे ही आप मुझे बता दीजिए कि 2001 कैसा रहेगा मेरे लिए, सफर के लिहाज से या वैसे भी। देखिए, पूरा साल तो नहीं बताया जा सकता। कोई एक सवाल जो हाईलाइट कर रही हैं आप, उससे मुतालिक पूछना चाहें तो 2021 के बारे में आप क्या जानना चाह रही हैं? क्या आप सफरी हालात बता दें कैसे रहेंगे? सफरी, अच्छा ओके ठीक है। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। सॉरी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 30 जनवरी 1986। और पूरा नाम क्या लिखती हैं आप? सवेरा खान। और ये बताइए प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपकी? क्या कह रही हैं? प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पैदा हुई हैं? लाहौर में। लाहौर में। और मदर नेम दे दीजिए और दैट्स इट जी। मदर नेम शगुफ्ता। बस डन हो गया जी। अभी आप टीवी देखिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेट करें, हम जवाब डॉक्टर ईसा से बोले लेते हैं जो वो हाइट के बारे में पूछ। मिसेस खालिद का। हाँ जी, इसके लिए 2 से 3 चीज़ें ले लें, और लेकिन ये आप जहन में रखिएगा क्योंकि अमूमन हमारे बच्चे जज्बाती होते हैं। हमारे यहाँ भी मेडिसिन लेते हैं तो हम 2.5-3 साल मांगते हैं, और एज भी पूछते हैं कि भाई आप 20-22 के अंदर हो, अब 30 के हो गए तो फिर तो आप ना करें। तो एक तो अपनी बच्ची को 5 मिनट रस्सी कूदना, एंड सेकेंडली अभी तो कोरोना है, जो दूसरी हेल्प करती है एक्सरसाइज, उसमें स्विमिंग है, अच्छा, साइकिलिंग है। हम अक्सर लटका देते हैं बच्चों को तो हाथ तो बड़े हो जाते हैं बंदर की तरह, लेकिन कद बड़ा नहीं होता। तो आप इसगंध ले लें 20 ग्राम सॉरी, और बांस एक आपको हर्ब मिलती है वो ले लें आप 20 ml, और इसके अंदर आपने सिंघाड़ा भी 20 ml लेना है। ये 3 चीज़ें ले लें। जायके के हिसाब से आप उसमें मिश्री ऐड कर लें, यानी कि आप वो बच्चों के जायके के हिसाब से ये 3-4 चीज़ें लेकर इसका पाउडर बना लें। आधी चमची सुबह शाम इस बच्चे को दें, लेकिन रेगुलर रखें। ये कोई मिरेकल नहीं होगा, याद रखिएगा, ना हमारे पास होगा
तो क्यों होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स आते हैं, वो दवाइयाँ दिलाते हैं, तो मैं तो जो मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह ये बात की तस्दीक करेंगे, मैं कहता हूँ आप ना दिलाएं इन्हें। 3-4 महीने खाने के बाद तो दवाई छोड़ देते हैं, तो पैसे क्यों जाया करते हो? वो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है इसमें, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जी राजा भाई, जो सवाल था जी, सवाल था उनका ट्रैवल के बारे में। ट्रैवल, इमिग्रेशन या जितने भी सफ़र के दस्तावेज़ात होते हैं वो 16 फ़रवरी से ओपन हो रहे हैं। इनके 16 फरवरी के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा सितंबर की 3 तारीख तक। ये एक पोर्शन है जिसमें इनका मूव होना या कहीं भी चले जाना बहुत आसान होगा, लेकिन क्योंकि इनके स्टार्स में सारस्वती अभी ख़त्म हुई है ताज़ा, तो इनको सिंपल एक ये होता है कि जो गोट हेड होता है, बकरे की सिरी, वो जानवरों या परिंदों को अगर अपने ऊपर से वार के दे देंगी जी, और या बदियो या वकीलो, जो इनके इसमें आज़म हैं, दोनों तस्बीहां हैं, ये 16 डेज तक, 16 दिन तक इन्होंने पढ़ना है। पानी पे दम करके पिएं तो आपको मतलब 16 दिन के बाद ही पता चल जाएगा कितना फ़र्क पड़ा है, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। सही, ठीक है। तो मैं पहले से भाई आपसे कह देती हूँ, हमारे प्रोग्राम में ख़त्म की जाने बढ़ा है, लास्ट में कोई एक मैसेज आप देना चाहें हेल्थ के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि टोटके तो सुन लेते हैं, अमल भी कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं हमें फ़ौरन से असर होना चाहिए। कोरोना वबा भी है, तो एक खास आपका जो मैसेज है। देखिए, जो आपको लाइफ स्टाइल है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप कोई भी बीमारी में मुब्तला हैं या नहीं है, अगर आप लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे तो डॉक्टर दवाई बदलता रहेगा। तो सबसे पहले तो उठे, अल्लाह ताला का नाम लेकर थोड़ा पानी पिए, सुबह खाली पेट चाय ना पिए। बेड टी को कभी उर्दू में कन्वर्ट करके देखा करें कि इसका मकसद क्या बनता है। बेड टी, सुबह नियार मुँह चाय, अच्छा सा नाश्ता करें, उसके बाद चाय पी लें। दोपहर में अगर हो सके, अल्लाह ने दिया हुआ है, तो खाना बंद करके भी आप सैलड फ्रूट ज़रूर खाएं, और पैसे हैं तो खाना भी खा लें, लेकिन मौसम का फल कभी नहीं छोड़ें। और रात का खाना 1 रोटी से ज़्यादा ना खाएं। और उसके बाद आप ज़रूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 40 कदम खाने के बाद चलें, तो रात को आप थोड़ी सी एक्टिविटीज़ चलने की घर में ही कर लें। तो अगर आप लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे, सेकंडली है रात का सोना। देखिए, हमारे यहाँ लोग सो रहे हैं 2-2 बजे, 3-3 बजे। सर लिख लें अपने पास, ये आप एक न एक दिन डॉक्टर के पास आएंगे, सिर्फ एक वजह से कि आप रात को नहीं सोते। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कुरान में आयत उतार दी कि रात को तुम सो जाया करो। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, हमारी जो न्यू जनरेशन है वो कहती है हम रात को ही तो सोते हैं। भाई कितने बजे? 2 बजे सो जाते हैं डॉक्टर साहब, सुबह देर से उठते हैं। अच्छा, रात 12 बजकर रात को 10 मिनट पर अगर टाइम हो रहा हो, मैं आपसे पूछूं क्या टाइम हुआ है, तो आप बोलेंगे 12-10। मैंने कहा वही दिन है, यहाँ चेंज हो गया, तो आप कहेंगे चेंज हो गया, तो इसका मतलब आप रात की नींद ले रहे हैं। तो आप अगर इन चीज़ों का ख्याल रख लें तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सेहत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आप क्या सर मैसेज देना चाहेंगे? सर 2021 आने वाला है, वैसे तो हर साल ही पूरी दुनिया ये सोचती है कि 2020 में 21 में क्या होने वाला है। इस साल शायद हम अपनी किस्मत बदल दें। कुछ लोगों की किस्मत बदल जाती है, लेकिन कुछ को किस्मत ही बदल देती है। तो 2021 में बहुत सारे जो रिलेशन हैं ये अपने ट्रू फेसेस दिखाने वाले हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को बीमारियां जानलेवा वाली कैफियत नहीं है, क्योंकि इसमें ट्विंस बहुत औलादें पैदा होनी हैं 2021 से। खुशहाली है, पैसा बहुत है, लेकिन जो रिलेशनशिप हैं उनसे बड़ा आपको गेम सोच के करना पड़ेगा। हाइपर बहुत रहेंगे लोग, क्योंकि गुस्से की परसेंटेज अभी 18% थी और अब 57 है ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। तो आपको अपने बड़ी ख्वाहिश है कि हम सवाल पूछेंगे, आप लोगों ने टाइम नहीं दिया, मेरे को भी पूछना है। मेरी बेगम खुद से कब कहेंगी कि डॉक्टर साहब अब शादी कर ही लो? जब मेरी बेगम कहेगी। वो कह रहे हैं कि असल चेहरे सामने आने वाले 2021 में ये पहले से आ रहे हैं, मैं नहीं हूँ भाई। ठीक है, हमारा वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया।